बच्चों, आज अपने पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो अपना गत व्याख्यान में पाठ चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं और वो था अमेरिकी संविधान के बारे में। अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में आज बताऊंगा मैं, क्योंकि इससे पहले अपन ने अमेरिकी संविधान के निर्माण की पूरी कहानी, उसके स्वाधीनता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण और अमेरिकी संविधान के प्रमुख स्रोतों की विस्तार से चर्चा की और ये समझने का प्रयास किया था कि जो पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश थे 13, वो कैसे इन्होंने संविधान का निर्माण किया जो 1789 में लागू हुआ। और उस संविधान में अब तक जो प्रगति हुई है, जो उसका विकास हुआ है, उसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है। तो उसके बाद सबसे पहले आज अपन देखते हैं संविधान, अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में। क्योंकि जैसे कि एक फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक ने कहा, डी टॉकविले ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है। यह आदर्श क्या है, ये कई लोगों ने इसके ऊपर विवाद भी किया है कि एक आदर्श जो है ना, अमेरिकी संविधान को कह देना, यह एक सहज रूप में, सरल रूप में स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श अलग अलग परिस्थितियों अनुसार होता है। लेकिन लोकतांत्रिक रूप से यह संविधान निश्चित रूप से बहुत ही एक बृहत लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है। और इसलिए ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था कि अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से ऊपर किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। अब देखिए, इतनी प्रशंसा हो रही है अमेरिकी संविधान की, तो इसकी विशेषताओं को देखना उपयुक्त ही रहेगा। सबसे पहले सबसे पहले जो इसकी विशेषताएं हैं उनमें से पहले नंबर का बिंदु जो है वो है निर्मित और लिखित संविधान। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1787 में बना और यह विश्व का, कम से कम आधुनिक विश्व का पहला निर्मित और लिखित संविधान था। देखिए, उस समय जबकि कुल मिलाकर लोकतांत्रिक अधिकारों की बात हो रही थी, प्रजातंत्र की स्थापना की बात हो रही थी, हमें याद रखना चाहिए कि जिस वर्ष 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ, उसी वर्ष जाकर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, जो कि कहते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति लोकतंत्र और प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुआ। उससे पहले ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया अमेरिका में प्रारंभ हो चुकी थी और यह काफी अद्भुत भी था। और इसलिए प्रथम उस जमाने में भी जो है वो लिखित संविधान, निर्मित संविधान, जैसा कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ, ये बहुत ही उन्नत अवस्था का संविधान माना जा सकता है अपने समय के हिसाब से। दूसरी विशेषता, विश्व का लगभग सबसे संक्षिप्त संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा विशाल देश, दोनों ही क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन वहां भी इतना छोटा संविधान। अब देखिए, इसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद है और केवल 400 शब्द हैं, और जो सिर्फ 10 अधिकतम 12 पृष्ठों में ये मुद्रित है। ये संविधान है। कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ इसे आधे घंटे में आप सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं। तो मात्र 4,000 शब्द और 7 अनुच्छेद और मात्र 27 संशोधन, ये सबसे संक्षिप्त संविधान है। फिर भी विश्व का सबसे विकसित लोकतंत्र माना जाता है अमेरिका और अमेरिकी शासन व्यवस्था। तुलना करें इसकी, भारत में 395 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है, खुद कनाडा में जो अमेरिका के पड़ोस में है वहां पर 147 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका में 153 अनुच्छेद है। तो ये संविधान, अमेरिका का जो संविधान था, तो बहुत ही संक्षिप्त संविधान है। लेकिन संक्षिप्त होने का मतलब ये नहीं कि ये विकसित अवस्था का संविधान नहीं है। ये बहुत ही विकसित लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापना करने वाला सिद्धांत है और समय समय पर इसकी व्याख्या हुई, समय समय पर इसमें परंपराएं जुड़ी, इसके आधार पर ये और
काफी मैच्योर, काफी परिपक्व अवस्था का संविधान माना जाता है आधुनिक काल का। एक और प्रमुख विशेषता इसकी वो है ये कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान निश्चित रूप से जो लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण भारत में हम देखते हैं वो नहीं है। संशोधन की प्रक्रिया सहज नहीं है और इसलिए संविधान कठोरता की श्रेणी में आता है, और इसलिए अब तक मात्र 27 ही संशोधन हो चुके हैं। और इसलिए इनमें जो प्रथम 10 संशोधन हैं ये तो संविधान निर्माण के तुरंत बाद ही मौलिक अधिकारों के संबंध में कर दिए गए थे। तो इतने सालों में लगभग 225 साल से ऊपर हो गया और तब भी अब मात्र 27 संशोधन हुए, तो ये कठोरता का परिचायक है। एक और विशेष बात है संविधान की, अमेरिकी संविधान की, वो है यह लोकप्रिय संप्रभुता पर यानी जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है। क्योंकि इस संविधान का निर्माण जो है उन राज्यों 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने किया जिनका वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये इम्पोज किया हुआ नहीं है, यानी कि ब्रिटिश सरकार या किसी अन्य औपनिवेशिक ताकत के द्वारा बनाया गया, दिया गया, प्रदान किया गया नहीं है, बल्कि खुद अमेरिकी लोगों के प्रतिनिधियों ने इसको बनाया। और साथ में ध्यान रहे ये लागू तब हुआ जब 2/3 से अधिक राज्यों ने, 13 उपनिवेश थे, 9 से अधिक राज्यों ने जब इसका अनुमोदन कर दिया तब ही जाकर लागू हुआ। तो ये कुल मिलाकर जन संप्रभुता का परिचायक है। और इसकी ये जो संप्रभुता यानी कि एक वैधानिकता है, एक वैधता है, एक लीगल सैंक्शन है, वही इसको सस्टेन कर रहा है। इतना विशाल देश, इतना छोटा संविधान, फिर भी सफल सुचारू महाशक्ति बनकर उभरा है। तो ये निश्चित रूप से ये इसकी सफलता ही है। एक और विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता यानी रूल ऑफ लॉ। देखिए ब्रिटिश संविधान की विशेषता रूल ऑफ लॉ, लेकिन अमेरिकी संविधान भी सर्वोच्च है, अमेरिकी संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिकी संविधान की ये बात स्पष्ट है कि वहां पर अमेरिका का संविधान और कुछ प्रांतों के भी संविधान है अपने अलग अलग, लेकिन इसके बावजूद संविधान जो है फिलाडेल्फिया में जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक संविधान निर्मित किया गया वो सर्वोच्च है। इसलिए अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया कि यह संविधान और उसके बनाए गए सभी कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बंधे होंगे, बाध्यकारी होगा उनके लिए। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात हो जो इस संविधान के विरुद्ध होगी वो अवैध मानी जाएगी। एक प्योर, एक शुद्ध संघवाद की तरह अमेरिका में प्रांतों के भी संविधान है, राज्यों के भी संविधान है, लेकिन जब राज्यों के संविधान के प्रावधान इस अमेरिकी संविधान से के कॉन्ट्रावेंशन में होते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट अगर करें, तो फिर अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, जो संविधान ये संविधान है 1789 में लागू, वो ही मान्य होगा, माना जाए। फिर एक और विशेषता है कि कठोरता के बावजूद संशोधन की इसमें व्यवस्था है। संविधान की 5वीं धारा में ये निर्धारित किया गया है इस संशोधन को, और संविधान की प्रथम धारा की 9वीं उपधारा में संशोधन नवी उपधारा के पहले और चौथे उपधारा संशोधन नहीं कर सकता, नहीं संबंधित राज्य के अनुमति बिना राज्य को सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व और मताधिकार से वंचित किया सकता है। यानी कि सीनेट से संबंधित मताधिकार इत्यादि को छोड़ दें तो संशोधन की पूरी प्रक्रिया है, लेकिन वो कठोर तो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह कठोर एक संविधान की श्रेणी में आता है। एक और विशेषता है वो है कुल मिलाकर गणतंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषता है कि ये इंग्लैंड की तरह ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश के रहने के बावजूद, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने, जैसा कि कनाडा ने, जैसा कि न्यूजीलैंड ने स्वीकार किया, अमेरिकी संविधान ने ब्रिटेन के साथ अपने संबंध विच्छेद किए, ब्रिटेन की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया और स्वयं ब्रिटेन के सम्राट साम्राज्ञी को नहीं माना और वहां गणतंत्र की स्थापना की संविधान में, यानी कि राष्ट्र का प्रधान वहां स्वयं अमेरिकियों के द्वारा निर्वाचित हुआ। ये बहुत खास बात है। एक बहुत अहम जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी, संघात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिकी संविधान संघीय शासन की स्थापना करता है, संघवाद की स्थापना करता है, और अगर संघवाद और राजनीतिक विज्ञान की विशेषताओं की माने तो अमेरिकी संविधान
बिल्कुल एक आदर्श संघवाद की स्थापना अमेरिका में करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो 13 इकाइयां थी, वो बाद में और भी राज्यों के संघ में प्रवेश के साथ साथ आज अमेरिकी संघीय व्यवस्था में 50 राज्य हो गए हैं और ये काफी सशक्त रूप में है। संघवाद तो कई देशों में है, भारत में भी है, सोवियत संघ में भी था, सोवियत संघ में संघवाद था। तो देखिए एक कालांतर में ऐसी समस्या आई कि वो संघवाद संघीय व्यवस्था टूट गई और जो अलग अलग राज्य थे वो अलग होकर पृथक होकर स्वतंत्र बन गए। अमेरिका के इतने सालों के इतिहास में ये समस्या नहीं। हालांकि 1860 के दशक में जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो थोड़े समय के लिए समस्या आई थी, लेकिन कुल मिलाकर उसको छोड़ दें, उस कालखंड को, अब्राहम लिंकन के कालखंड को, उत्तर दक्षिणी राज्यों के बीच विवाद को, तो अमेरिका में अलगाव की समस्या नहीं आई है इतनी विशालता के बावजूद, और संघीय व्यवस्था बहुत ही स्पष्ट रूप से चलती है। एक विशेषता और है, वो है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक पुनरावलोकन 1803 में मारवाड़ी बनाम मेडिसिन मुकदमे से विकसित न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत स्थापित है, यानी न्यायपालिका का निर्णय अंतिम है। ये अमेरिकी शासन व्यवस्था की खास बात है। एक विशेषता और है, वो है अध्यक्षात्मक शासन। अमेरिकी शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक प्रणाली को फॉलो करता है, संसदीय व्यवस्था के विपरीत। इसमें संसद यानी कि लोकप्रिय सदन का कंट्रोल कार्यपालिका के ऊपर नहीं होता, उसके विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं होता, और दोनों अलग अलग। इसलिए मैंने कहा था कि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है अमेरिकी शासन व्यवस्था ने। और ये अध्यक्षीय प्रणाली बहुत अपने उन्नत, अपने बहुत ही मैच्योर अवस्था में है। फिर प्रतिनिधियात्मक शासन भी है यहाँ पर, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी है ना। मौलिक अधिकार तो अमेरिका में ही जो है वो जो 1791 में प्रथम 10 संशोधन हुए उसके बाद प्रदान किया गया, और ये तब से बहुत अहम है वहाँ का। संविधान के 13वें, 14वें और 15वें संशोधन में भी नागरिक अधिकारों को ही संरक्षण प्रदान किया गया। तो इसका अनुकरण बाद में भारत ने भी किया। मौलिक अधिकार अमेरिका में बहुत ही स्पष्ट है। एक और है, वो है दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संघवाद, मैंने कहा कि एक आदर्श संघवाद है, और इसलिए वहाँ दोहरी नागरिकता भी, एक नागरिक राज्य का भी नागरिक होता है और एक अपने देश का भी, और अपने देश का भी साइमल्टेनियसली नागरिक हो सकता है। तो ये जो है ये व्यवस्था है। और इस प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार का जो ये है, इससे ये लगता है कि अमेरिकी संविधान काफी अब परिपक्व हो चुका है और अपने एक आदर्श अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधार पर एक बहुत ही मैच्योर लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। और इसका श्रेय तो अमेरिकी संविधान को जाता ही है, जो जो 1789 में लागू हुआ था। के बाद का पाठ अलग से